अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं इसका नाम है बादशाह और कुम्हार। पुराने वक्तों की बात है कि एक मुल्क का बादशाह बीमार हो गया। उसने बहुत इलाज करवाया, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो उसने रियाया में ऐलान करवा दिया कि मेरे मरने के बाद जो कोई भी मेरी जगह मेरी कब्र में एक रात गुजारेगा वो मेरे बाद बादशाह बनेगा। सुन के सब लोग खौफज़दा हो गए। कब्र में लेटना आसान थोड़ी होता है। लेकिन ये खबर एक कुम्हार के पास पहुंची जिसने सारी उम्र कुछ भी नहीं कमाया था। उसके पास सिर्फ एक गधा था। उस वो कुम्हार ऐलान सुन के बहुत खुश हुआ और उसने ऐलान कर दिया कि मैं बादशाह की कब्र में बादशाह की जगह पे लेटूंगा, एक रात गुजारूंगा। खबर हर तरफ सनसनी की तरह फैल गई कि एक कुम्हार बादशाह की कब्र में लेटेगा, देखिए क्या होता है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरा और बादशाह ठीक ना हुआ और उसकी वफ़ात हो गई, तो वादे के मुताबिक बादशाह की कब्र खोदी गई और बादशाह की जगह उस कब्र में कुम्हार को लिटा दिया गया और कब्र बंद करके तमाम लोग चले गए। थोड़ी देर के बाद फरिश्ते आए और कुम्हार से कहा कि उठो और अपना हिसाब दो। कुम्हार ने कहा, किस चीज़ का हिसाब भाई, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं सिवाय एक गधे के, अब उसका मैं तुमको क्या हिसाब दूं। ये सुनकर फरिश्ते जाने लगे, लेकिन एकदम वो रुके और कहा कि ज़रा इसका नामा-ए-अमाल देखो। जब इन्होंने नामा-ए-अमाल खोला तो उन्होंने उस कुम्हार से कहा कि तुमने फ़लाँ वक्त में अपने गधे को भूखा रखा था। तो कुम्हार ने कहा कि हाँ रखा था। तो हुक्म हुआ कि उसको 100 कोड़े लगाए जाएं। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुमने फ़लाँ वक्त में अपने गधे को धूप में खड़ा किया हुआ था। तो उसने कहा हाँ किया था। और फिर हुक्म हुआ कि उसको 200 कोड़े लगाए जाएं। इस तरह एक एक करके उसने गधे के साथ जो जो किया उस सब का उससे सवाल होता रहा और वो इकरार करता रहा। उसको सारी रात मार पड़ती रही। जब सुबह हुई तो तमाम लोग इकट्ठे हो गए कब्र के पास। सब में बातें होने लगी कि देखो क्या होता है। और जब उन्होंने कब्र खोली तो वो कुम्हार भाग खड़ा हुआ। सब लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, आप कहाँ जा रहे हैं, आप तो हमारे बादशाह मुकर्रर हो चुके हैं, क्योंकि उसने एक रात गुजार ली थी ना बादशाह की जगह पे। तो वो कुम्हार भागता भागता बोला कि जब मैं एक गधे का हिसाब नहीं दे पाया तो इतनी मुमलिकत और रियाया का हिसाब कैसे दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, कहानी बेशक फर्जी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है इस कहानी में, लेकिन इससे हमें सबक ये मिलता है कि हमें सोचना चाहिए कि हमें कब्र में किस किस चीज़ का हिसाब देना है। बज़ाहिर हम बहुत से काम ऐसे करते हैं कि जिनका हमें अंदाज़ा तक नहीं होता कि इनका नतीजा बुरा होगा या हमारी ये बात दूसरे इंसान के दिल पे क्या असर करती है। हम बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं, हंसी मजाक में दोस्तों में बहुत कुछ ऐसा कह देते हैं कि दूसरे इंसान को वो बुरा फ़ील होता है और उसका दिल दुखता है, दिल आज़ारी होती है, लेकिन हमें महसूस तक नहीं होता। इसी तरह हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से काम होते हैं, झूठ बोल देते हैं, बहुत कुछ होता है ऐसा-ऐसा जिसका हमें इल्म भी नहीं होता कि ये चीज़ हमारे नामा-ए-अमाल में लिखी जा रही है और इसका हमसे सवाल होगा। नामा-ए-अमाल देखें एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हर छोटी से छोटी बात, हर छोटी से छोटी हरकत आपकी नोट की जाती है। तो हमें ये होना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए कि हम खुद को इतना सोच के बोलें, इस तरह हर काम करें कि हमें हमारे दिल में खौफ हो कि ये हमारी हरकत भी नोट हो रही है, हमारी इस बात से किसी का दिल ना दुखे, हमारे इस बात से कोई नाराज़ ना हो जाए, कोई खफ़ा ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है हमारी कोई बात अगले इंसान को बुरी लगती है, लेकिन वो हम पे ज़ाहिर नहीं होने देता, हालाँकि उसका दिल दुखता है और वो चीज़ भी दिल आज़ारी में आ जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। खुश रहें, मोहब्बतें बाँटें, खुशियाँ बाँटें इस हमें चाहिए कि हम सबका ख़्याल रखें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।